हेलो रीन, वेलकम बैक। प्लेसन प्रिपरेशन में आपका फिर से स्वागत है। हम लोग डिस्कस करेंगे एसेंशियल के टॉप कोडिंग क्वेश्चन जो बिगनर लेवल के हैं। मैंने क्वेश्चन जब बनाए हैं तो यहाँ पे आप याद रखिए, हेडिंग मैंने अपने इंड से दी है, अप्रोच अपने इंड से यहाँ पे नोट करके दिया है। आपको सिर्फ प्रॉब्लम स्टेटमेंट वहाँ पे मिलेगा। नाउ यहाँ पे हेडिंग ऑलरेडी यहाँ पे गिवन है जो कि है एरे रिवर्सल की, और ये अप्रोच मैंने अपने इंड से यहाँ पे बताया है कि कौन सा अप्रोच यहाँ पे लगेगा। जो खाली आप क्वेश्चन मिलेगा ये है प्रॉब्लम स्टेटमेंट। प्रॉब्लम स्टेटमेंट है गिवन एरे ऑफ इंटीजर, राइट अ फंक्शन टू रिवर्स द ऑर्डर ऑफ एलिमेंट इन द एरे। नाउ सबसे पहले समझते हैं कि ये बेसिकली जो हमारे पास एरे है, हम लोग को यहाँ फंक्शन लिखना होगा टू रिवर्स द ऑर्डर ऑफ एलिमेंट इन द एरे। इसका मतलब क्या हुआ? सपोज यू आर गिवन अ एरे लिस्ट ऑफ इंटीजर एंड यू को टास्क टू रिवर्स द ऑर्डर ऑफ एलिमेंट इन द एरे। सपोज लेट्स टेक अ एग्जांपल, हमारे पास एक एरे है 10, 20, 30, 40, 50 है। ठीक है, हमको इसको रिवर्स करना है। हमारा जो आउटपुट आना चाहिए वो कैसा आना चाहिए? 50, 40, 30, 20 और 10 आना चाहिए। ये हमारा आंसर होगा। इसका मतलब क्या है कि जो हमारा फर्स्ट एलिमेंट है, ठीक है, वो क्या बन गया है? हमारा लास्ट एलिमेंट बन गया है। ठीक है, जो लास्ट एलिमेंट है वो हमारा फर्स्ट एलिमेंट बन गया है। यही तो कहने का मतलब है। और उसके बाद सो ऑन चलता जाएगा प्रोसेस, यानी कि फर्स्ट एलिमेंट हमारा लास्ट एलिमेंट, और सेकंड एलिमेंट हमारा सेकंड लास्ट एलिमेंट, थर्ड एलिमेंट हमारा थर्ड लास्ट एलिमेंट, ये बनता चला जाएगा। और लास्ट एलिमेंट हमारा फर्स्ट एलिमेंट बनता जाएगा, और सेकंड लास्ट हमारा जो सेकंड एलिमेंट बनता जाएगा। यानी कि यही प्रोसीजर हमारा चलता जाएगा। तो इसके लिए हमारे पास एक अप्रोच है जो कि है टू पॉइंटेड टेक्निक। अब टू पॉइंटेड टेक्निक क्या होती है? देखिए, हम लोग इस क्रिएट एरे को न्यू एरे क्रिएट की बजाय हम लोग क्या करेंगे, सेम एरे के अंदर हम लोग रिप्लेस करेंगे विद द हेल्प ऑफ टू पॉइंटर। ये आइडिया बेसिकली हम लोग प्लेस करेंगे वन पॉइंटर एट द एंड ऑफ द एरे और अनदर पॉइंटर एट द स्टार्ट ऑफ द एरे। हम लोग स्वाइप करेंगे एलिमेंट एट दीज पोजीशन को। हम लोग उसके बाद मूव करेंगे पॉइंटर को टुवर्ड द सेंटर, एंड जब भी हम लोग ये मीट करेगा तो हम लोग वहां पे स्टॉप कर देंगे। कैसे, वो समझो यहाँ सबसे पहले। जैसे कि अभी मैंने कहा कि एक पॉइंटर यहाँ पे स्टार्टिंग में होगा, एक पॉइंटर हमारा एंड में होगा। ठीक है, हम लोग एलिमेंट को स्वाइप करेंगे। कैसे? अभी जैसे मैंने यहाँ पे कहा कि ये मान लेते 10, 20, 30, 40, 50 हैं। ठीक है, अब ये एक पॉइंटर यहाँ पे होगा, एक पॉइंटर हमारा यहाँ पे होगा। ठीक है, हम लोग क्या करेंगे, इन्हीं दो पॉइंटर की जो वैल्यू है, जो हमारा पॉइंटर होगा, एक स्टार्टिंग में होगा, एक एंडिंग में, इन्हीं दो पोजीशन की जो वैल्यू है स्वाइप कर देंगे। ये इसकी जगह 50 आ जाएगा, इसकी जगह 10 आ जाएगा। ठीक है, देन हम लोग फिर नेक्स्ट मूव करेंगे, फिर यहाँ आएगा, ये स्टार्टिंग पॉइंटर यहाँ मूव करेगा और ये वाला पॉइंटर इधर मूव करेगा। ये जो वैल्यू आएंगी नेक्स्ट 20, 40, इन दोनों को रिप्लेस कर देंगे। यहाँ पे 40 आ जाएगा, यहाँ 20 आ जाएगा। अब जैसे ही ये पॉइंटर जो एंड में था ये यहाँ पे आ जाएगा, ये यहाँ, यानी कि दोनों एक ही पॉइंट पे आ जाएं। ठीक है, यानी कि वो मीट कर गए हैं सेंटर ऑफ द एरे। तो हम लोग क्या करेंगे, वहीं पे रुक जाएंगे और हम अपना लूप को स्टॉप कर देंगे। ठीक, यही हमारा कंडीशन है। इसी को बोलते हैं टू पॉइंटेड टेक्निक। अब देखो, जैसे मैंने सॉल्व किया था तो हमारा 50, 40, 30, 20, 10 आ गया। यहीं पे यही हमारा आंसर हो गया। ठीक, यानी कि न्यू एरे क्रिएट करने के बजाय हम लोग सेम एरे में टू पॉइंटर टेक्निक का इस्तेमाल करेंगे। एक पॉइंटर स्टार्टिंग में होगा, एक पॉइंटर एंड में होगा, और दोनों की वैल्यू को स्वाइप कर देंगे। और स्टार्टिंग एंड जो पॉइंटर होगा उसको आगे की तरफ मूव करेंगे, और जो एंड में पॉइंटर होगा उसको इस साइड मूव करेंगे। ठीक है, लेफ्ट साइड मूव करेंगे और स्टार्टिंग वाला राइट साइड मूव करेंगे। ठीक है, जैसे जैसे हम लोग स्वाइप करते जाएंगे वैल्यू को, और जैसे ही हम लोग मिड पॉइंट पहुंचेंगे एरे के, वहीं पे हमारा लूप को रोक देंगे। फिर से एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ ये चीज। बहुत इजी टेक्निक है और बहुत यूजफुल टेक्निक ये है। ठीक, नाउ अब थोड़ा यहाँ पे ध्यान दो। अभी मैंने लिया 10, 20, 30, 40, 50। ठीक, यही तो बात की मैंने। अब यहाँ पे देखो, एक पॉइंटर जो होगा स्टार्टिंग में होगा, ठीक, और एक पॉइंटर क्या होगा, यहाँ पे एंड में होगा। ठीक, यानी कि स्टार्ट पॉइंटर, ये एंड पॉइंटर। हम लोग क्या करेंगे, स्टार्ट और एंड की वैल्यू को रिप्लेस कर देंगे, दोनों पॉइंटर की वैल्यू को रिप्लेस कर देंगे। यानी कि यहाँ पे 50 आ गया, यहाँ पे 10 आ गया। ठीक है, अब ये जो पॉइंटर है इस साइड मूव करेगा, ये पॉइंटर इस साइड मूव करेगा। अब पॉइंटर यहाँ पे आ गया। ठीक है, स्टार्ट पॉइंटर यहाँ पे आ गया और एंड पॉइंटर यहाँ पे आ गया। अब इन दोनों को वैल्यू को रिप्लेस कर देंगे, तो यहाँ पे 40 आ गया, यहाँ पे 20 आ गया। ठीक, अब ये पॉइंटर इधर मूव करेगा, ये पॉइंटर इधर मूव करेगा, तो यहाँ पे आ गया सेंटर ऑफ द एरे। अब जैसे सेंटर पे आ गया तो यहाँ पर लूप को रोक देंगे,
और यही हमारा आंसर हो जाएगा। यहाँ पे 30 आ जाएगा, इसको बेसिकली हम लोग स्वाइप नहीं करेंगे क्योंकि सेंटर पे आ गए, और यही हमारा रिजल्ट आ गया, यानी कि 50, 40, 30, 20, 10, यानी कि हमने ओवरऑल एरे को रिवर्स कर दिया बिना न्यू एरे को क्रिएट किए हुए। ठीक, अब इसी का कोड लिखना है। अब कोड के लिए मैं ऑनलाइन कंपाइलर का इस्तेमाल कर रहा हूँ पाइथन का, तो यहाँ पे सिंपल मैं क्या करूंगा, इसको रिमूव कर दूंगा। अब हम लोग कोड कैसे लिखेंगे, हम लोग पाइथन में कोड लिखने जा रहे हैं, तो सिंपल हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एक फंक्शन बनाएंगे। फंक्शन जो होगा डेफ रिवर्स एरे का फंक्शन बना लेता हूँ मैं यहाँ पे। इसके अंदर हम लोग एरे को पास कर देंगे। नाउ दो पॉइंटर होंगे, एक पॉइंटर लेफ्ट इक्वल टू 0 को असाइन करेंगे, एक होगा राइट जो एंड में होगा। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, लेंथ जो एरे है -1 कर देंगे। सेम हम लोग वाइल लगाएंगे यहाँ पे, वाइल अगर लेफ्ट हमारा लेस देन राइट है, देन क्या करेंगे हम लोग, जो हमारा लेफ्ट होगा कॉमा एरे ऑफ कॉमा एरे ऑफ राइट होगा, वो इक्वल टू क्या हो जाएगा, एरे ऑफ राइट कॉमा एरे ऑफ लेफ्ट। ठीक है, यही चीज़ तो लिखी मैंने, यही चीज़ मैंने एक्सप्लेन किया था। देन हम लोग लेफ्ट को बढ़ा देंगे और राइट को घटा देंगे, सेम जो मैंने अभी कहा, और इसी को हम लोग रिटर्न कर देंगे, रिटर्न एरे। यही हमारा आंसर हुआ। ठीक है, यही हमारा आंसर होगा, इसमें किसी को कंफ्यूजन। ठीक, और जो हमारा वैल्यू है एरे की, वो हम लोग यहाँ पे बेसिकली ले लेंगे, यूजर से वैल्यू मांग लो या किसी से वैल्यू मांग लो, यही हमारा यहाँ पे कोड होगा, सिंपल। अब देखो यहाँ पे मैं इसी कोड को यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ पे यही कोड होगा हमारा, और इसी को यहाँ पे अगर मैं पेस्ट कर देता हूँ सबसे पहले, और यहीं पे मैं इसको नाउ इसी कोड को मैं ट्रेस करता हूँ। यहाँ पे ट्रेस करने के बाद ये क्या हमारा आंसर आएगा वो देखते हैं, थोड़ा ध्यान दो यहाँ पे। देखो यही हमारा आंसर था, यही हमारा कोड था। सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पे फंक्शन को क्रिएट कर लिया, एक फंक्शन को क्रिएट किया, वो है रिवर्स। हम लोग ने क्या किया, लेफ्ट इक्वल टू 0, इसका मतलब जो है लेफ्ट क्या है हमारा, एक लेफ्ट पॉइंटर है जो पॉइंट करेगा किसको, स्टार्टिंग यानी कि फर्स्ट इंडेक्स ऑफ द एरे, जो कि है हमारा यहाँ पे 10। ठीक है, उसके बाद राइट है, राइट क्या करेगा, ये बेसिकली पॉइंट करेगा, एक पॉइंटर है जो कि स्टार्टिंग यानी कि लास्ट इंडेक्स ऑफ द एरे को पॉइंट करेगा। उसके बाद कंडीशन लगा हुआ है लेफ्ट लेस देन इक्वल टू राइट, लेफ्ट लेस देन सॉरी लेफ्ट इक्वल टू लेस देन राइट। इसका मतलब क्या होगा, लूप रन करेगा अंटिल बोथ द पॉइंटर मीट इन द मिडिल, और व्हेन द लेफ्ट ग्रेटर देन इक्वल टू राइट होगा तो हमारा रिवर्सल क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, अब ये कंडीशन क्या लगेगी, एरे लेफ्ट एरे राइट इक्वल टू एरे राइट और एरे लेफ्ट। इसका मतलब क्या है कि हम लोग एलिमेंट को स्वाइप करें, जैसे हम लोग ने यहाँ पे किया स्टार्टिंग इंडेक्स को और एंडिंग इंडेक्स को हम लोग ने वैल्यू को स्वाइप किया। यही हमारा क्या है, Given an array of integer, write a function to find all the duplicates element in the array. नाउ हमको क्या करना है, हमारे पास ओवरऑल एक कोई एरे होगी। ठीक है, उस एरे में हमारे पास डेटा होगा, मान लो 1 2 3 2 4 5 1। हमको क्या करना है, इस एरे में हम लोग को डुप्लीकेट एलिमेंट को फाइंड करना है। जैसे एक है 1 डुप्लीकेट जो कि है यहाँ पे, 2 डुप्लीकेट है यहाँ पे। ठीक है, बाकी एलिमेंट डुप्लीकेट नहीं है, यानी कि 1 और 2 हमारे क्या है, डुप्लीकेट नंबर्स हैं। अब इस अप्रोच को कैसे हम लोग इस्तेमाल करेंगे, अब एक अप्रोच मैंने यहाँ पे इस्तेमाल कर रखा है, वो है हम हैश टेबल का इस्तेमाल करेंगे पाइथन के अंदर, अगर हम लोग पाइथन में कोड कर रहे हैं। अगर जावा में कोड कर रहे हैं तो हैश मैप का इस्तेमाल करेंगे। ये हेल्प करेगा टू कीप द ट्रैक ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ ईच एलिमेंट इन द एरे। देन उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, अगर हैश में यानी पाइथन में काम कर रहे हैं तो हम हैश टेबल को इटरेट करेंगे और ऐड करेंगे एलिमेंट फ्रीक्वेंसी ग्रेटर देन 1, यानी कि अगर वो एलिमेंट एक से ज़्यादा बार बेसिकली एरे में है, प्रेजेंट है, तो वो हमारा क्या है, डुप्लीकेट आइटम है, एलिमेंट है। ठीक है, अदरवाइज एक से ज़्यादा बार अगर कोई एलिमेंट नहीं दिख रहा है तो वो हमारा डुप्लीकेट आइटम यानी कि एलिमेंट नहीं है। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे VS कोड को ओपन कर लेते हैं।
VS कोड को मैंने यहाँ पे ओपन कर रखा है। हम लोग यहाँ पे फाइल बनाते हैं, फाइल का नाम रखते हैं डुप्लीकेट डॉट पी वाई। नाउ सबसे पहले हम लोग यहाँ पे करेंगे क्या, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, स्टेप अगर हम लोग बताएं इस प्रोग्राम का, तो सबसे पहले हम लोग क्रिएट करेंगे एक एम्प्टी डिक्शनरी को टू स्टोर द फ्रीक्वेंसी। देन उसके बाद हम लोग ट्रैवर्स करेंगे एरे को और इंक्रीमेंट करेंगे काउंट इफ ईच एलिमेंट। नाउ उसके बाद सेलेक्ट करेंगे हुज काउंट इज ग्रेटर देन 1। तो उसके लिए सबसे पहले हम लोग यहाँ पे फंक्शन बनाएंगे। फंक्शन जो होगा हमारा यहाँ पे फाइंड डुप्लीकेट, इसमें एरे को हम लोग पास करेंगे। नाउ उसके बाद हम लोग यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे एक एम्प्टी डिक्शनरी हम लोग क्रिएट करेंगे। फंक्शन को क्रिएट कर लिया उसने, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, एम्प्टी डिक्शनरी को क्रिएट करेंगे जो कि होगा FEQ। हम लोग एम्प्टी डिक्शनरी को क्रिएट कर लिया, FEQ हो यहाँ पे। देन हम लोग उसके बाद हम लोग इटरेट करेंगे हर एलिमेंट को एरे के अंदर। तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे लूप जो कि होगा फॉर नम इन एरे, और इफ नंबर है इन फ्रीक्वेंसी इन डिक्शनरी जो कि होगा FREQ। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इटरेट करने के बाद अगर जो नंबर है ऑलरेडी एग्जिट कर रहा है तो हम लोग क्या करेंगे, काउंट को इंक्रीज कर देंगे, हम लोग काउंट को इंक्रीज करेंगे। अदरवाइज हम लोग क्या करेंगे, ये देखेंगे अगर वो नंबर फर्स्ट टाइम विजिट हो रहा है, हम लोग उसको देख रहे हैं, तो हम लोग ऐड कर देंगे काउंट विथ 1। तो उसके लिए सबसे पहले हम लोग यहाँ पे फ्रीक्वेंस डिक्शनरी में हम लोग नम को ऐड करके हम लोग +1 कर देंगे। अदरवाइज हम लोग एल्स में डिक्शनरी में नंबर इक्वल टू हम लोग 1 कर देंगे। ठीक है, इतना काम कंप्लीट करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, हम लोग क्रिएट करेंगे लिस्ट ऑफ एलिमेंट दैट अपीयर मोर देन वंस। यानी कि अगर वो एलिमेंट, यानी कि अगर हमारे पास 1 है, दोबारा से दिखा है, दोबारा से उसको फिर वो एलिमेंट एरे में प्रेजेंट है, तो हम लोग इसके लिए हम लोग क्रिएट करेंगे लिस्ट ऑफ एलिमेंट दैट अपीयर मोर देन 1। तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे लिखेंगे डुप्लीकेट इक्वल टू नम फॉर नम कॉमा काउंट इन पिक डॉट आइटम इफ काउंट ग्रेटर देन 1। ठीक है, जो काउंट होगा अगर ग्रेटर देन 1 होगा। नाउ हम लोग यहाँ पे रिटर्न कर देंगे डुप्लीकेट को। हम लोग रिटर्न कर देंगे। ठीक है, इतना हमारा यहाँ पे ये कंप्लीट हो गया है, यहाँ पे काउंट होगा। नाउ अब मेन प्रोग्राम के अंदर आएंगे, हम लोग एक एन वेरिएबल लेंगे जहां पे हम लोग यूजर से इनपुट मांगेंगे। यहाँ पे लिखेंगे इंट इनपुट इंटर नंबर ऑफ एलिमेंट। ठीक है, उसके बाद हम लोग एक लिस्ट को क्रिएट करेंगे, सॉरी एक एरे को क्रिएट करेंगे। हम लोग उसके बाद प्रिंट करेंगे हम लोग इंटर द एलिमेंट्स, क्योंकि हम लोग सबसे पहले यूजर से ये मांग लेंगे कि तुमको कितने एलिमेंट्स चाहिए। ठीक है, कितने एलिमेंट्स नंबर चाहिए। उसके बाद हम लोग यूजर से उतने ही नंबर को हम लोग मांग लेंगे और उसको स्टोर कर लेंगे। फॉर आई इन रेंज array डॉट append, यहाँ पे इंट इनपुट, यूजर से हम लोग उतने ही एलिमेंट्स के इनपुट यहाँ पे ले लेंगे। नाउ एक वेरिएबल बनेगा रिजल्ट, क्योंकि हम लोग को रिजल्ट को डिस्प्ले कराना होगा कि जो हमारा आउटपुट में होगा वही हमारा क्या होगा, रिजल्ट होगा। हम लोग फाइंड जो हमारा फंक्शन नेम था, अब यहाँ पे हम लोग कंडीशन लगाएंगे इफ जो हमारा रिजल्ट है, ठीक है, हम लोग यहाँ पे प्रिंट कर देंगे क्या, ये हमारा क्या है, डुप्लीकेट एलिमेंट्स।
डुप्लीकेट्स एलिमेंट कौन से हैं, रिजल्ट, ठीक है। अदरवाइज हम लोग एल्स में क्या प्रिंट करेंगे, नो डुप्लीकेट एलिमेंट, नो डुप्लीकेट। नाउ ये हमारा हो गया, इसको हम लोग रन कराते हैं। रन में बेसिकली हम लोग यहाँ पे, मैं फिर से इसको रन कराता हूँ यहाँ पे। नाउ हम लोग यहाँ पे देते हैं 5 एलिमेंट देते हैं। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे 1 देते हैं, देन 2, देन 1, देन 4, देन 5। तो यहाँ पे देखो डुप्लीकेट एलिमेंट कौन सा रहा, 1। 1 हमारा क्या है, डुप्लीकेट एलिमेंट है, क्योंकि 1 हमारा इस एरे में 2 बार प्रेजेंट है। एक यहाँ पे प्रेजेंट है इंडेक्स नंबर 0 पे, एक इंडेक्स नंबर 2 पे प्रेजेंट है। तो हमारा डुप्लीकेट एलिमेंट कौन सा है यहाँ पे, 1 है। इसको अगर दोबारा से रन कराएं हम लोग, तो यहाँ पे देखो मैं 2 डुप्लीकेट एलिमेंट लेता हूँ, 1, यहाँ पे मैं 2 डुप्लीकेट एलिमेंट लेता हूँ। सबसे पहले नंबर लेता हूँ 6, 1 2 1 3, ओ सॉरी 4 2 5। देखो हम लोग डुप्लीकेट एलिमेंट कौन सा, नंबर 1 2 4। यहाँ पे देखो अगर एलिमेंट जो हम लोग ने एंटर किया है वह 1 है, 2 है, 1 4 2 4। 4 2 बार में है, 2 2 बार में है, 2 बार है, 1 2 बार है, यानी कि 1 2 4 हमारे क्या है, डुप्लीकेट्स एलिमेंट्स हैं, और यही हमारा क्या है, आंसर है। तो यहाँ पे हम लोग ने क्या इस्तेमाल किया है, यहाँ पे हम लोग ने इस्तेमाल किया है डिक्शनरी का, क्योंकि हम लोग ने किसमें कोड किया है, पाइथन के अंदर हम लोग ने कोड किया है, यही हमारा क्या है, आंसर है। नाउ मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है फेबोनाची सीक्वेंस है। अब फेबोनाची सीक्वेंस में हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले देखो यहाँ पे, देखो ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, फेबोनाची सीरीज। नाउ क्वेश्चन है, राइट अ फंक्शन टू जनरेट द फर्स्ट n नंबर इन द फेबोनाची सीक्वेंस। यहाँ पे अप्रोच कौन सा फॉलो करेंगे, हमारा जो अप्रोच यहाँ पे लगेगा वो है कि हम लोग फेबोनाची सीक्वेंस इज द सीरीज ऑफ नंबर इन विच ईच नंबर इज द सम ऑफ द 2 preceding ones, usually start with the 0 and ones. We can generate the Fibonacci series simple using a loop। तो इसका इस्तेमाल कैसे करेंगे हम लोग, देखो सबसे पहले एक माइंड में क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज द Fibonacci सीरीज। बेसिकली इट इज अ सीक्वेंस वेयर फर्स्ट 2 नंबर आर 0 and 1 and every next number is the sum of the previous 2 नंबर। हम लोग सेम अप्रोच को फॉलो करेंगे। अगर इसका स्टार्टिंग बात की जाए Fibonacci सीरीज का 0 1 से होती है, और अभी मैंने बोला है कि एवरी नेक्स्ट नंबर इज अ सम ऑफ द प्रीवियस 2 नंबर, यानी कि क्या, तो प्रीवियस 2 नंबर का सम कितना होगा, 1 होगा। यहाँ पे इन दोनों का प्रीवियस 2 नंबर होगा 2 होगा। इन दोनों का सम कितना होगा, यहाँ पे 3 नंबर होगा थर्ड। इन दोनों का सम करके हम लोग को नेक्स्ट नंबर मिलेगा जो कि होगा हमारा 5 होगा। इन दोनों का सम करके हम लोग नेक्स्ट नंबर मिलेगा जो कि हमारा 8 होगा। इन दोनों का सम करके हमारा नेक्स्ट नंबर मिलेगा जो कि होगा 13 होगा। इसी सिंपल अप्रोच को हम लोग फॉलो करेंगे। अब यहाँ पे देखो फर्स्ट n नंबर लिखा, मान लो हमारे पास n है, हमारा क्या है 6 है, तो हमारा जो नेक्स्ट नंबर होगा, जो स्टार्टिंग बेसिकली जो फेबोनाची सीरीज होता है 0 1 से होता है, लेकिन 0 1 तो हमारा होगा। इन दोनों का सम करने के बाद हमारा नेक्स्ट नंबर मिलेगा, इन दोनों को सम करने के बाद हमारा नेक्स्ट नंबर मिलेगा, इन दोनों को सम करने के बाद हमारा नेक्स्ट नंबर मिलेगा, ठीक है। इन दोनों को सम करने के बाद हमारा नेक्स्ट नंबर मिलेगा 5, तो हमारा क्या हो गया 6 हो गया, ठीक है। 3 3 6 यानी कि 6 नंबर हो गया, n इक्वल टू 6 हमारा यही हमारा क्या है, आंसर है। बेसिकली सिंपल अप्रोच को फॉलो करेंगे जो कि होगा लूप बेस्ड इटरेटिव अप्रोच। हम लोग हैंडल करेंगे स्मॉल वैल्यू ऑफ n सेपरेटली, और स्टार्टिंग विद द फर्स्ट 2 फेबोनाची सीरीज नंबर दैट इज 0 और 1, हम लोग ऐड करेंगे सम ऑफ द लास्ट 2 नंबर दैट इज स्टार्टिंग फ्रॉम 0 and 1, और हम लोग ऐड करके नेक्स्ट नंबर को हम लोग यहाँ पे प्रिंट करेंगे। नाउ इसके लिए सबसे पहले हम लोग VS कोड को ओपन करते हैं, एक फाइल क्रिएट करते हैं। नाउ एक फाइल हम लोग क्रिएट करेंगे यहाँ पे फेबोनाची सीरीज से ही, FIBONACCI.py, ठीक है। हम लोग पाइथन में ही कोड करेंगे यहाँ पे। नाउ सबसे पहले हम लोग यहाँ पे एक फंक्शन क्रिएट कर लेते हैं जो कि होगा डेफ फेबोनाची फेबोनाची सीरीज। इसमें हम लोग n को पास कर देते हैं। हम लोग ने फंक्शन क्रिएट कर लिया। उसके बाद हम लोग चेक करेंगे इफ n इज 0 और नेगेटिव, हम लोग रिटर्न कर देंगे एम्प्टी लिस्ट को। तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे इफ अगर n लेस देन इक्वल टू 0 है, अगर ऐसा है तो हम लोग बेसिकली रिटर्न कर देंगे क्या, एम्प्टी लिस्ट को रिटर्न कर देंगे। एल्स हम लोग क्या करेंगे, हम लोग क्या रिटर्न करेंगे, एल्स इफ का इस्तेमाल करेंगे, एलिफ का, एलिफ n इक्वल टू अगर 1 है, ठीक है, तो बेसिकली हम लोग क्या रिटर्न करेंगे, रिटर्न 0 करेंगे, रिटर्न होगा हमारा 0 रिटर्न होगा, ठीक है। उसके बाद इफ वी हैव 2 नंबर आर नीडेड
बिकॉज वी इफ वी सॉल्व फिबोनाची सीरीज वी नीडेड 2 नंबर, ठीक है। तो इफ 2 नंबर आर नीडेड, हम लोग रिटर्न करेंगे 0 और 1 को रिटर्न करेंगे। अगर 3 नंबर होगा तो हम लोग 0 1 का जो सम होगा, यानी कि प्रीवियस 2 नंबर का जो सम होगा उसको हम लोग ऐड करके नेक्स्ट नंबर हम लोग यहाँ पे परफॉर्म करेंगे। तो अभी हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, एलिफ इफ n इक्वल टू 2, अगर ऐसा है तो हम लोग क्या करेंगे, रिटर्न करेंगे क्या, 0,1 को रिटर्न करेंगे, ठीक है। एल्स अब आएगा, ठीक है। एल्स अब यहाँ पे मेन कंडीशन आएगी, अगर ऐसा है, अगर एल्स में क्या आएगा, हमारा जो फिबोनाची सीरीज है इक्वल टू 0 और 1 होगा स्टार्टिंग, अगर ये है और इससे ज्यादा नंबर है अगर, तो फॉर आई इन रेंज कहाँ से, 2 से लेकर n तक, n हमारा कोई यूजर इनपुट करके देगा, और यहीं पे हम लोग फिबोनाची डॉट अपेंड का इस्तेमाल करेंगे, और फैक्ट n-1 प्लस फैब इक्वल टू 2 n-2, ठीक है। ये हम लोग अप्रोच करेंगे और हम लोग क्या रिटर्न करेंगे, रिटर्न फिब को रिटर्न करेंगे। नाउ मेन अप्रोच आएगा, हम लोग यूजर से इनपुट लेंगे n, तो n एक वेरिएबल है, हम लोग यूजर से इनपुट लेंगे और लिखेंगे यहाँ पे इंटर द नंबर ऑफ फिबोनाची टर्म्स, ठीक है। नाउ रिजल्ट लिख लेंगे और यहाँ पे जो हमारा फंक्शन है फिबोनाची, इसमें हम लोग n को यहाँ पे पास कर देंगे। देन हम लोग यहाँ पे प्रिंट करेंगे, प्रिंट फिबोनाची सीरीज इक्वल टू यहाँ पे रिजल्ट। ना यही हमारा आंसर होगा। हम लोग यहाँ पे रन कराते हैं बेसिकली, यहाँ पे जो टर्म्स है हम लोग यहाँ पे देते हैं 5 देंगे, और यहाँ पे फेब, ओके यहाँ पे कंडीशन गलत है तो मैं चेक कर लेता हूँ यहाँ पे क्या दिया, ओके एंड नहीं होगा, यहाँ पे -1 होगा। सेव नाउ रन कराते हैं, फिर से रीसेट कर देता हूँ यहाँ पे, कैंसिल, नाउ रन कराते हैं। नाउ फिबोनाची नंबर्स यहाँ पे है तो हम लोग यहाँ पे 5 दे देता हूँ, इंटर करता हूँ, तो हमारा जो सीरीज होगा 0 1 1 2 3, यही हमारा आंसर है। अगर हम लोग को फिर से रन करा के हम लोग इसको आंसर देते हैं मान लो 6, तो हमारा क्या होगा, लास्ट जो टर्म होगा, जो आंसर होगा क्या होगा, 0 1 1 2 3 और 5, यहाँ पे 6 देते नंबर, इंटर करते हैं तो हमारा ये हमारा आंसर है। बहुत सिंपल है ये। हमको ये पता है कि जो हमारे फिबोनाची सीरीज होती है वो 0 1 होती है स्टार्टिंग, जो 2 नंबर होते हैं फिबोनाची सीरीज के 0 1 होते हैं। अगर हम लोग को नेक्स्ट नंबर फाइंड करना है तो प्रीवियस 2 नंबर का हम लोग सम ले लेते हैं, तो मैंने यही चीज यहाँ पे की है। प्रीवियस 2 नंबर का सम हमारे पास जो बाय डिफॉल्ट जो स्टार्टिंग सिंबल होंगे, अगर जो n इक्वल टू 2 है अगर, तो हमारा जो नंबर होगा 0 1 होगा। अगर n इक्वल टू 3 है तो 0 1 का जो सम यानी कि 1 होगा, वो नेक्स्ट नंबर होगा। यानी कि अगर हम लोग इसको देखें थोड़ा ध्यान से, अगर इसको हम थोड़ा ध्यान से देखें, अगर हमारा यूजर ने इनपुट किया n इक्वल टू 1 इनपुट किया तो हमारा 0 आएगा। अगर n इक्वल टू 2 इनपुट किया तो ये आएगा 0,1 आएगा। अगर 3 इनपुट कर रहा है तो दोनों का सम क्या होगा, 1 ही होगा। तो यानी कि हमारा जो आंसर होगा 0, अगर n इक्वल टू हमारा 3 ले रहा है, यूजर दे रहा है, तो हमें इन दोनों का सम होगा 0 1 और 1, क्योंकि इन दोनों का सम क्या आता है, 1 आता है। अगर n इक्वल टू 4 देगा तो इन दोनों का सम 1 + 1 दैट इज 3, तो हमारा आंसर होगा 0 1 1 3 होगा। ठीक सेम इसी तरह n इक्वल टू वैल्यू बढ़ती जाएगी, हम लोग प्रीवियस 2 सम का हम लोग ऐड करके नेक्स्ट नंबर हम लोग निकाल लेंगे।